हेलो नमस्कार दोस्तों। आजकल जो घटना देखने को मिल रहा सोशल मीडिया पर कि शादी के बाद पति को मौत का घाट उतार देना, कहने के ये दिल दहलाने वाला मामला है। दोस्तों अभी आप देख रहे होंगे कि राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी ये दोनों का शादी हुआ था हाल फिलहाल में, और गए थे हनीमून मनाने, लेकिन हुआ हनीमून मना नहीं, हनीमून के जगह पर और कुछ कांड हो गया। चलिए इस मुद्दा पर हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैम, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। क्या कहिएगा जो अभी राजा रघुवंशी के कांड को जो हुआ, उनके साथ जो दुर्घटना हुआ है, क्या कहिएगा इस मुद्दे को लेकर? क्या कहेंगे, बहुत शर्मनाक दुर्घटना है, दुखित है। और लोग आजकल शादी करने से अब डरेंगे इस मामला को देखकर। देखिए, शादी करने से तो लड़के डरेंगे ही, लेकिन क्या हम बताएं, एक महिला का बात है जो जितना घटियापन की है वो लड़की, उस महिला के कारण न जाने हमारे देश की कितनी बेटी बहू और महिलाएं बदनाम होंगी। तो सबसे शर्म की बात ये है। मेरा कहना है कि देखिए, शादी अगर तुम पहले से किसी के अफेयर में हो, चक्कर में हो, रखी हुई हो, तो अपने बाप से ये कह दो, है ना। नौकर रखी हो, जैसा कि हम देख रहे हैं, वीडियो चल रहा है कि नौकर से ही फंसी हुई थी। तो भाई, नौकर से ही फंसी हुई थी, तुमको नौकर में ही दिल आ गया था, नौकर के ही साथ मुँह मरा रही थी, तो क्या मतलब था किसी बच्चे से शादी करने का? क्या मतलब था? आज उस बच्चे को तुम ठीक है शादी भी कर ली, तुम कह देती, कोई बहाना लगा के लड़के को तलाक के लिए मतलब केस कर देती, कुछ भी कर देती। लेकिन मारने का जो प्रचलन आजकल लड़कियां, जानते हैं लड़कियां क्यों कर रही हैं? हमारे देश का जो कानून है ना, उन लड़कियों को बढ़ावा दे रही है, बस हम यही कहेंगे। और यही अच्छी लड़कियां जब केस लेके जाती हैं, जो रियल में प्रताड़ित होती हैं, और जब केस लेके थाने में या किसी प्रशासन के पास जाती है, तो उस लड़कियों का केस नहीं लिया जाता है। लेकिन ऐसी लड़कियों को छोटा सांड जैसा सोचिए घूमने के लिए छोड़ दिया गया है। जैसे आप देख लीजिए, कई केस उठा के देख लीजिए, अतुल सुभाष का हो गया, अभी 2024 में कितने लड़के हमारे देश के मरे हैं। रियल में आपका कहना सही है कि कुछ दिन के बाद लड़के हमारे शादी से डरेंगे, है ना, ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि ऐसे भी मज़ा देने वाली लड़कियां मार्केट में कम नहीं हैं। जैसे कि ये अपने नौकर को जब मज़ा दे सकती हैं, तो और लड़के तो अच्छे घर के होंगे, है ना, वो लोग भी ऐश करेंगे किसी लड़की के साथ, जाओ तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते, और किसी का कम से कम उनका ज़िंदगी तो बचा रहेगा। देखा जा रहा मैम कि इससे पहले मुस्कान के जो दर्दनाक घटना दी थी अपने पति को, उसको बाद कहीं ना कहीं ये फिर से एक नया मामला आ गया है। क्या कहिएगा? ये मुस्कान वाला ही नहीं, देखिए अतुल सुभाष से आप उठा कर देख लीजिए, मैंगलोर वाले केस से। बेंगलोर का केस हुआ, फिर एक कहाँ का तो कर्नाटका के कलकत्ता का केस आया, वो भी अपनी पत्नी के प्रताड़ना के द्वारा मरा। फिर आप देख लीजिए मुस्कान और साहिल वाला जो केस आया, सौरभ वाला, वो तो बेहद दर्दनाक था कि कुट्टी कुट्टी काट के उसको ड्राम में भर दिया गया, जो जिस पे लोग मज़े ले लेकर रील्स बनाए, है ना, मज़े ले लेकर रील्स बनाए। कभी ये लोग कितने गंदे मानसिकता के लोग हमारे देश में आज हैं कि मज़े ले लेकर रील्स तो बना लिए, लेकिन उस चीज़ पे कोई सही तरीके से चर्चा नहीं किया, सौरभ और मुस्कान पे। उसके बाद वहाँ के मेरठ के एक वकील साहब का बयान आता है कि हम तो मुस्कान को जेल में नहीं होने देंगे, छुड़ाएंगे। वाह वकील साहब, महादेव न करे कि उनके बेटा के साथ ऐसा हो। ये केस जो उसके बाद बहुत ऐसा केस आया कि 15 दिन के बाद अपने पति के मरवा दी। मुस्कान का देखा जाता है कि आए दिन ऐसा केस लगातार क्यों देखने को मिल रहा है? आप बोले तो क्या, अतुल सुभाष वाला जब से मैटर आया, उसके बाद जानते हैं ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि लड़कियों को जेल नहीं हो रहा है, लड़कियों को सज़ा नहीं मिल रहा है। आप लड़के अगर थोड़ा सा भी, लड़के वाले अगर थोड़ा सा छू भी दे लड़की को, और लड़की अगर जाता थाना में जाकर केस कर दे कि हमारे पति ने हमें बहुत मारा है, सास हमें गाली दी है, ननद हमें ऐसे की है, तो देखिए वो तुरंत एकदम थाने वाले एक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि वो महिला है ना। थाना वाले का भी गलती नहीं है, वो हमारे जो कानून बना हुआ है ना, वो लोग को भी मतलब ये नहीं होता है
कि मतलब प्रशासन भी कहीं ना कहीं बंधा हुआ है। नहीं तो कभी कभी हमारे ये सोचो या लोग कहते हैं कि मतलब वो लोग बोलते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग जब भी किसी केस में जाते हैं तो वो लोग का भी बयान आता है कि मैडम आप लोग तो महिला हैं, आप लोग कुछ भी करें। सही कहते हैं। हमारा प्रशासन भी हमारे मतलब चुंगल में फंसा, ये क्या बोलता है, किसी कानून से बंधा हुआ है। उनको भी इतना ऑर्डर नहीं है बेचारे, कोई गलत करें या ना करें वो भी कुछ नहीं कर सकते हैं। वो भी मतलब अपने क्या बोलते हैं वर्दी में बंधे हुए हैं, सीमित हैं। लेकिन कहीं कहीं वीडियो देखिए कि प्रशासन बिना मतलब के किसी को पीट रहा है, वहाँ तो आप बंधे हुए नहीं होते हैं। राजा रघुवंशी के परिवार वाले और उनके माता पिता न्याय की मांग कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि न्याय मिलेगा? क्या मिलेगा? अतुल सुभाष के परिवार वाले को न्याय मिला, सौरभ के माता पिता को न्याय मिला, फिर जो 15 दिन के बाद ही अपने बॉयफ्रेंड को बुला के घर में मरवा दी, क्या उस बच्चे को न्याय मिला? इसको भी नहीं मिलेगा। ये तो और देखिए मर्डर करने के बाद भी ऐसे इतने दिन से रह रही थी, तो इधर में इसका पर्दाफाश हुआ है ना, जब उसके माँ बाप खोजना, क्योंकि हनीमून मनाने के चक्कर में गई थी। अब भाई तुम कितने दिन तक हनीमून मनाओगी? उसके माँ बाप का भी, यानी पति के साथ हनीमून ना मनाकर ये बॉयफ्रेंड के साथ हनीमून मना। ये उसको मारकर सौरभ, ये क्या राजा रघुवंशी को, ये अपने 4 गो बॉयफ्रेंड था, एक नहीं 4, और चारों के साथ हम बिस्तर हो रही थी, अपने शरीर का जिस्म का भूख मिटा रही थी। ऐसी मतलब क्या बताएं, मैंने कमेंट भी किया है ऐसी लड़कियों के ऊपर। कुछ तो बहुत 2-3 दिन से देख रही हूँ कि कितनी एक घटिया लड़की है कि हम क्या बताएं। अरे तुम लोग को ऐसा क्या मिलता है कि शादी से के बाद वो पति तुमको नहीं दे पाता है, हैं? आज देखिए कभी किसी लड़की को सुंदर नहीं मिलता है तो सुंदर के खोज में किसी के साथ भाग जा रही हैं। आजकल जिसको सुंदर मिल जा रहा है वो छुछुंदर पसंद कर रही हैं। वो भी तुम्हारे के यहाँ एक नौकर जो तुम्हारे के यहाँ झाड़ू पोछा, तुम्हारा बाप का एक नौकर था, ठीक है, तुम उससे मुंह मरा ली थी, लेकिन वो लड़का तो तुमसे नहीं पूछा कि तुम कितनों से मुंह मराई हो, है ना। एक उतना सुंदर तुमको लड़का मिल गया, इतना कुकर्म करने के बाद भी कोई तो देवता पूछते रह जाती है, लड़की नहीं मिलता है। राजा रघुवंशी भी अच्छे लड़का, फिर भी कहीं ना कहीं सौरभ भी देखिए कितना स्मार्ट था जी, लेकिन साहिल पक्का चोर पियांक, मतलब क्या बोला जाए, अयास, चरस गांजा हीरोइन पीने वाला लड़का था। तो अरे भाई अगर तुमको ये सब का भी अयासी का भी शौक़ है तो अपने पति से कहो, लेकिन मारो मत। उसको इच्छा करेगा तुमको रखेगा, नहीं इच्छा करेगा तुमको छोड़ देगा, लेकिन मारी क्यों? तो इसीलिए लड़कियां आजकल इस तरह कांड कर दे रही हैं कि उनके लिए भी कोई कानून नहीं बना है। क्या होगा, जाएंगी कोर्ट में, रो धोएंगी, कुछ कहानियां बता देंगी, उनको जेल, फिर कोर्ट रिहाई दे देगा। क्या कहिएगा जो इस तरह के जो महिलाएं अगर सोच भी रहे होंगे या विचार भी कर रहे होंगे कि इस तरह से घटना हम भी कर सकते हैं, उन महिलाओं के लिए आप क्या कहिएगा? क्या कहेंगे, हम यही हर लड़की और महिलाओं से कहते हैं कि तुमको किसी लड़के को नहीं रखना है, मत रखो। तुम्हारे लिए पूरा प्रशासन छूट दिए हुए है, तलाक ले सकती हो, उससे अलग हो सकती हो, मेंटेनेंस भी ले लो, लेकिन किसी का जान मारने का तुमको हक नहीं है। वरना जो लड़की और महिला इस तरीके से मानसिकता बनाई हुई है कि हम अपने पति को छोड़ के या पति को मार कर ऐश कर लेंगे, तो एक बात जान लो, हर उस लड़की या महिला को कहेंगे ढनकने के अलावा तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। अरे कोई बॉयफ्रेंड तुम्हारा पति बन के नहीं रहेगा। पता चला ना कि तुम एक क्या हो जाओगी, चलती फिरती दुकान बना देगा वो तुमको, और तुम उस समय कुछ नहीं कर पाओगी। कोई प्रशासन, कोई संस्था, कोई NGO तुम्हारा नहीं सुनेगा। बस हम यही कहेंगे, सुधर जाओ, महिला हो, कम से कम महिला को ममता मई कहा गया है, तो इतना ममता तो रखो कि किसी भी बच्चे को जान से मत मारो। तुम खुल के अय्यासी करो, तुमको अय्यासी करने के लिए कोई नहीं रोका है। तुम्हारे जिस्म में इतना ही गर्मी है तो तुम खुल के अय्यासी करो, नहीं तो अपने माँ बाप के मर्जी के खिलाफ किसी कोठे पे जाके बैठ जाओ, लेकिन किसी के बेटे का जान मत लो। सोचो, घर संभालने वाला एक लड़का था, वो अपनी माँ का इकलौता बेटा था, आज उसकी माँ पे क्या बीत रहा होगा। तो तुम्हारा वो ये जो क्या नाम है इसका, सोनम रघुवंशी, तुम्हारा तो वो हाल होगा ना कि तुम देखना। ठीक है, तुमको कानून सज़ा नहीं देगा,
लेकिन कानून से ऊपर भी एक बैठा हुआ है, वो तुम्हारा ज़िंदगी वो नरक बनाएगा ना कि तुम देख लेना। मौत मांगोगी तुमको मौत नहीं मिलेगा, ऐसी लड़कियों को भगवान मौत नहीं देगा। ढनकेगी, भीख मांगेगी, कोढ़ी फूटेगा, और तब समझ में आएगा कि हमने क्या किया है। चलिए दोस्तों, तो ये अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के प्रदेश सचिव हैं, जो लगातार कहीं न कहीं महिलाओं के लिए आवाज़ उठाते हैं। महिला जो समाज में गंदगी फैल रहा है उस पर कहीं न कहीं आवाज़ बनकर खड़े होते हैं। बाकी अभी आप देख रहे होंगे कि ये जो सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी के ये दोनों पति पत्नी थे, हाल फिलहाल में शादी हुआ था और कहीं न कहीं हनीमून के बनाने के माध्यम से गए थे और वहाँ हनीमून नहीं बना, यहाँ कांड हो गया। कांड इनकी पत्नी ही अपने बॉयफ्रेंड के द्वारा करवा दिए। बाकी आप इस वीडियो को देखकर क्या कुछ समझते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।